एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से सुना, सच्ची गुरु भक्ति क्या है। गुरु का सच्ची गुरु भक्ति का अटय हम दृष्टांत पाए हैं। दिल्ली का सहजोबाई रही, दिल्ली में सहजोबाई रही, ओकर माता रहें, उनके माता का नाम अन्वी रहा और पिता का नाम हरि प्रसाद रहा। ये तीनों जने गुरु महाराज से गुरु भक्त भैन। इनके गुरु महाराज का नाम चरण दास रहा। ये लोग दिल्ली के रहाई वाला रहे। सहजोबाई, सहजोबाई का जन्म 25 तारीख, आज 25 जुलाई 1725 में दिल्ली में भा रहा। धीरे धीरे ये छोटी अवस्था का रही, 5 साल का, जैसे शांति 5 साल के 6 साल का रही, तब से ये गुरु मंत्र हम सिले हैं। यहाँ 5 साल का सहजोबाई रही, तब ही गुरु मंत्र लाई ले। ओकर माता अन्वी, पिता हरि प्रसाद, गुरु चरण दास का बहुत सेवा करते रहें, बहुत मानत रहें। गुरु चरण दास इनके खिया बराबर आवा करें। एक समय सहजोबाई गुरु महाराज उनके खिया पधारे रहाई। सहजोबाई गुरु महाराज के कुछ देत रहाई और गुरु महाराज का निगाह उनके हस्तरेखा पे चली गई। जब हस्तरेखा पे चली गई तो गुरु महाराज देखा था, कुछ देर के लिए शांत हो गए। सहजोबाई कुछ बड़ी रहाई, 10-12 साल खोई गई रहा। सहजोबाई कहे गुरुदेव का देखें, कहन हम तोहरे हस्तरेखा में कुछ अजीब चीज देखा था, लेकिन वो बतावा योग्य नहीं न। लेकिन सहजो गुरु के तनी सेवा करे कि वो बात गुरु से निकलवाए ले। ध्यान से समझे की कोशिश कर। कोई किसी को कुछ देता नहीं, आप चाहे तो ले सकते हैं। कोई किसी को कुछ देता नहीं, आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। लेकिन सहजो गुरु की सेवा कह के वो बात जवन है कि जान ले। वो बात रही, सहजो तोहरे हस्तरेखा में शादी नहीं लिखी है। तोहरे हस्तरेखा में शादी नहीं लिखी, लेकिन ये बात सहजो जाने और गुरु चरण दास जाने। धीरे धीरे जब उस शादी के योग्य भाई, तो ओकरे माता पिता ओकरे लिए बर खोजें। ओका देख के पास कैले हैं लोग। लेकिन सहजो सोचत बा कि गुरु महाराज बताएं कि हमार शादी होबई न करी, हमारे माता पिता जो है कि शादी के सारी व्यवस्था करता है। तो अपने माता पिता से कहे से कि देखा, हम शादी एक शर्त पे करब, अगर शादी में गुरु महाराज यही आशीर्वाद दे के लिए, तब तो हम शादी करब, नहीं तो शादी ना करब। हरि प्रसाद उनके पिताजी चरण दास गुरु महाराज के कुटिया पे
शादी का निमंत्रण सबसे पहले गुरु महाराज के पास लेके गए। गुरु महाराज पत्रिका देखें शादी का, अपने मन में हंसेन, पत्रिका धाई लेन, आबऊ हरि प्रसाद से उनके पिता से ना ही बतावता है। पत्रिका लाई लेन, हरि प्रसाद आयन तो सहजो पूछत बा अपने पिता से, का पत्रिका शादी का पत्र गुरुजी स्वीकार कैले हैं? कहन हाँ स्वीकार कैले हैं। तो सहजो सोचत बा कि गुरु महाराज के बात का पता बा कि हमार शादी न होई, लेकिन गुरु महाराज तब पत्रिका ले लेन और कहें चला हम आऊब आशीर्वाद दे के लिए, शादी में आऊब हम। सहजो सोच विचार में पड़ी बा, दिन घड़ी सब निश्चित हो गया। कहन गुरु महाराज कहे हाँ आओ, कहन हाँ गुरु महाराज निश्चित कहे हाँ। कहन अगर गुरु महाराज कहे हाँ आवे क्या तो ठीक है, शादी हमार कही दे। शादी के दिन घड़ी मुहूर्त सब निश्चित भय के बाद जौनी दिन शादी रहा है, बारात आई गई जनवा से, गुरु महाराज पधारे न उनके दरवाजे, चरणदास जी पधारे के बाद में सहजो बाई का पूरा दुल्हन के रूप सजावा गवा। सहजो बार बार ओकरे दिमाग में बात खटकत बा कि गुरु महाराज बताया कि तोहार शादी होबे न करी, या शादी होए में देर के तनी बा। ओका मंडप में लई गए बैठा दे, लड़की के पहले मंडप में बैठावा जाता, दूल्हा कुछ देर बाद में आवत। तो जब लड़की के मंडप में बैठा दे तो क्यों से कहे कि गुरु महाराज के तनिक हमरे लगे बुलाई देते। एक सखी से इशारा करे, सखी गई गुरु महाराज से यातना कहे कि गुरु महाराज आपको सहजो मंडप में बुलावता है। गुरु महाराज चरणदास सामने बैठे जवन है कि अब सहजो बाई बैठी बा। सहजो कहत बा कि गुरु महाराज आप तो कह रहे हैं हमार शादी न हुई और हम मंडप में बैठ चुकी यही, अब बाराती सब आवत हैं, ओ कैसे होई आपके बात का कह रही, कैसे हमरे बात समझ में ना आई आवत बा। चरणदास एक दोहा लिखें, सहजो तनिक सुहाग पर, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गोदायो शीस, मरना है रहना नहीं और जानो बिस्या बीस। वो कहा था कि तोसी बात बताओ तो बिस्या 20% सही बा कि मरना है रहना नहीं, तोहार पति मर जाए शादी पहुँचत पहुँचत, मरना है रहना नहीं, समझो 20 जितना बात बाई 100% हो जाए, इतनी बात बतावत है। और घोड़ा पर से दुल्हा आवत ब मंडप में, वही समय इतना तेज आंधी तूफान आए, इतना तेज आंधी तूफान आए कि मंडप में ना ही पहुंचा, इतना तेज आंधी तूफान आए कि जौन है कि घोड़ा भागा तेजी से, वो जौने घोड़ा पे सहजो के पति बैठा रहा और गिरा और घोड़ा से खत्म हो गया। जौन है कि 20 शादी नहीं भाई सहजो का। सहजो वही दिन से वही घड़ी से गुरु महाराज के शरण में चली गई, गुरु भक्ति करई लाग।
उद्देश्य आटन कराई। सहजो इतनी लयबद्धता के साथ गुरु भक्ति के है पूरे जीवन में, जैसे मीराबाई मीराबाई की शादी भय के बाद पति के छोड़े से, लेकिन सहजो शादी के दिन घड़ी जौनी दिन वही दिन जब पति खत्म हो गया वही दिन वैराग्य लैले। सहजो गुरु भक्ति कई के परमात्मा के प्राप्त करे, बुद्धत्व प्राप्त करे, और याटन करते करते 80 साल के उम्र में सहजो बाई का देहांत 1805 में वृंदावन में वहाँ समय रही। सहजो बाई कहाँ? वृंदावन चली गई रही। वहाँ समय वृंदावन में 1805 में 80 साल के उम्र में वही सहजो का चरणदास जी वही सहजो का ये बात कहें कि राम तजो पर गुर न बिसारो। कहन हे सहजो राम का छोड़ दिया पर गुरु के जी बिसार। राम तजो पर गुर न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। गुरु के समान भगवानों के जी देखा जितना गुरु के देखा। कहन काहे? कहन हरि ने जन्म दियो जग माही। कहन भगवान तो का जन्म दई के माया के जाल में फंसाव देती, गुरु ने आवागमन छोड़ाई। गुरु माया जाल से छोड़ावती, गुरु बंदी छोर होती, सारे बंधनों से मुक्त कराती। हरि ने रोग भोग उपजायो। भगवान पैदा कई के रोग भोग दई दे। आखिर जे बंधन छोड़ावे वाला महान कि बंधन बांधई वाला महान? हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ज्ञान दई ताहि छोड़ायो। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ज्ञान दई ताहि छोड़ायो। चरण दास पर तन बन बारो, गुर न तजो चाहे हर तज डारो। चरण दास की दोहा लिखा बा कि गुरु के जी छोड़ा चाहे भगवान के तू छोड़ी देबा, अगर गुरु के सानिध्य में रहबा तो गुरु भगवान के फिर मिलाई दे। वही सहजो चली गई जब भजन करत रहा तो भजन करते करते वो करे श्रद्धा भक्ति से छोटी सी कुटी बनाए रहा। वहाँ कुटी में जब वो भजन करत रहा तो एक दिन भगवान आयन। भगवान आयन तो आँखी मुँह भजन करत बा। भगवान कहन सहजो, तो आँखी खोलेस तो भगवान खड़ा रहा। तो कहा कि क्या मुझे बैठने के लिए कुटिया में नहीं कहोगी? वो कहे प्रभु देख ले आज तो का बताओ तई सच्ची गुरु भक्ति क्या है। कहेस हमारे कुटिया में सिर्फ एक स्थान बा, वो हमारे गुरु जी के बा। आज हमार गुरु महाराज आई, हम उनके बड़े आसन लगाए हैं। हम अपने गुरु के आसन पे भगवान तोहका बैठे के लिए ना कहा। समझे के कोशिश करे, सहजो भगवान का नकार देती बा। कहाँ कुछ तो बैठे के लिए हमका जगह दई दे। कहन हमरे कुटुंब सिर्फ एक आसन है।
और ऊ आसन हमरे गुरु महाराज बरे बा, हम भगवान तो का आसन नहीं दे सकी। तो हर मर्जी बा बैठ जा, अलग बात बा, लेकिन ई स्थान हमरे गुरु महाराज के है, वो स्थान दूसरे के हम नहीं दे सकी। देखा सहजो कितनी सच्ची गुरु भक्ति करत रही, भगवान ओकर भक्ति देख के सहजो से कहा था कि हम अब तोहरे कुटी पे आई गया ही, तो हमार स्वभाव है कि बिना हम कुछ दिए हम वापस नहीं जाई, जेकरे पास जाइत हम कुछ देत, ये हमार स्वभाव आट है, बिना दिए हम नहीं जाए। तो जवन कुछ कहा तवन हम तोहका दई दे। सहजो कहत बा कि हमका तोसी कुछ न चाहिए, हमारे गुरु महाराज आए तो हमका तोसी का जरूरत बा। कहा था लेकिन हमार स्वभाव आए बिना दिए हम जा ही ना सकी। कहन भगवान अगर तू दे चाहता तो जवन कही फिर दई दे। कहन ठीक है, जवन तू कहा तवन हम दई दे। कहन हमारे गुरु महाराज के आवे के बिल्कुल ठीक समय हो गया, हमार गुरु महाराज आई जही, हमारे गुरु महाराज आसन पर विराजमान हुई, हम उनकर दंडवत करब, उनकर चरण धोई के चरणामृत लेहे के बाद उनका जलपान कराऊ। अगर तू दे चाहे तो सिर्फ एक चीज कह सकत है, आप हमारे गुरु महाराज के चरण दबई। भगवान के कहा सहजो देख ल, सहजो जैसी गुरु भक्ति शायद केव करे हो। ठीक वही समय गुरु महाराज पधार देन। जब गुरु महाराज उनके कुटिया में पधारे तो सहजो उनका साष्टांग दंडवत करत बा, दरवाजे पे उठ के साष्टांग दंड, लेट के साष्टांग दंडवत करत बा। लई आए आसन पर बैठाए, उनकर थार लई आए, चरण धोइस। होत सवेर सुनऊ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावऊ माथा। भगवान रामऊ अपने गुरु वशिष्ठ का चरण धोई चरणोदक लीन्हा। भगवान रामो अपने गुरु के चरण धोई के चरणोदक लेते रहे। उनका जब चरण धोई के चरणोदक ले सहजो बाई, उनका जलपान कराए तो कहे अब भगवान आप जवन कहन ओका पूरा करें। शास्त्र साक्षी सहजो का बतावा था, एकरे आगे कथा बता, कहानी बतावा था कि वहाँ समय भगवान सहजो के इशारा पे भगवान स्वयं चरण दास का पैर दबावत रहे। सहजो अपने गुरु महाराज के चरण भगवान से दबवाए। भगवान सहजो के कहे पे उनके गुरु महाराज के भगवान चरण दबाएं। सहजो जैसी गुरु भक्ति सैदय के पास हो। सहजो अपने पूरे जीवन में गुरु के सिवा दूसरे पे ओकर दृष्टि ना, सिर्फ गुरु के पूजा, गुरु के अर्चना, गुरु के सेवा, गुरु के आज्ञा, बस एक लक्ष्य रहा ओकरे जीवन में। एक कई साधे सब सधई और सब साधे सब जाए, और रहीमन सींचे मूल का और फूलई फलई अगर। उसके जीवन में सिर्फ एक बात रही कि हमका सिर्फ गुरु का आज्ञा का पालन करे के बाद। गुरु कहे सो बात मानिए, और दिन की कहे रात तो रात जानिए। गुरु महाराज जवन कहत रहन ओका उस सिरोधार्य करत रही। भगवान का चरण दबवाए देश, अपने गुरु महाराज के चरण भगवान दबाए। ओकरे बाद में वो वृद्धा होते होते 1805 में वृंदावन के आश्रम में
अपने शरीर का परित्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करे। वो अपने गुरु में लीन हो गई। आगे जाए के गुरु और भगवान दोनों एक हो जाती। कबीर साहब एक जगह लिखे हैं कि गुरु गोविंद दो एक हैं। देखा एक जगह तो कबीर साहब का लिखें कि गुरु अलग भगवान अलग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पहली प्रधानता कबीर साहब गुरु के देन, लेकिन जब साधना में और पारंगत भैन तो वही कबीर साहब का लिखें कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, और आपा मेटा हरि भजई असो पावई करता। तो का बताएं कि गुरु और भगवान दोनों एक हैं। पहले दोनों अलग अलग सिद्ध करें, लेकिन फिर दोनों एक करें। ये करे बाद जब साधना करते करते और पारंगत भैन तब का बात लिखें, गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु भगवान और शिष्य अपने का तीनों एक हैं। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीन्हा भक्ति विवेक, त्रिवेणी धारा बहाई और आगे गंगा एक। जैसे गुरु गंगा होती, प्रयाग में चला जा तो हुआ गंगा जी अहिन, गुरु गंगा शिष्य जमुना, गुरु आयन और शिष्य आयन जहाँ दोनों मिले, जहाँ गंगा जमुना दोनों मिलिन तो हुआ का हो गए, जहाँ दुई कलर मिला था तीसर का कलर बन जाता है। जहाँ दुई नदी मिलिन तीसर का सरस्वती, तीन मिल गए तो त्रिवेणी हो गई। गुरु मिलेन शिष्य मिलेन भगवान मिलेन, गंगा मिली जमुना मिली सरस्वती मिली। लेकिन ओकरे आगे जब बनारस की तरफ गई तो हुआ ना आगे गंगा एक एक होई के बहाती। फिर यहाँ तीन धारा यहाँ, गंगा जमुना और सरस्वती यहाँ, गुरु शिष्य और ईश्वर यहाँ। लेकिन आगे गए के बाद हियाई जाए के बाद जब गंगा बनारस की तरफ जाती, ओकर नाम बनारस ऐसे ना रखा गब, हुआ बनारस हाय। का है? बना बनावा रस रखा बा बनारस में। बनारस तो एकदम तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों इकट्ठा हुआ धारा चली गई, वो एकदम बन के चली गई। गुरु शिष्य और ईश्वर तीनों मिल के चला गए बनारस में। बनारस का मतलब हुआ बना बना रस बा, हुआ सिर्फ हुआ संतन के सिर्फ गटकाई के बा पिए के बा, बस पी ले राम नाम की बूटी। ओकरे बाद गंगा जी समुद्र में प्रवेश कई जात, हुआ सिर्फ एक दृष्टि रहा, या तो सिर्फ भगवान भगवान रह जाए, या सिर्फ गुरु गुरु रह जाए, या सिर्फ तू 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 रह जा। एक कई बचे चाहिए हियई भक्ति के महापूर्ण हो, लेकिन एक रह जाए जिंदगी में। अबे तोहरे दृष्टि में तीन हैं, गुरु महाराज हैं, शिष्य महाराज हैं, और जौन भजता है भगवान महाराज हैं। अबे तीन ठिया हैं। लेकिन अब वही पुष्पा एक दोहा का बताएं, गुरु समाना शिष्य में, का दोहा बोले, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लगाया नेह, अब बिल गए नहीं, एक हंस दुई देह। वही परमात्मा हमें विद्यमान बा, वही परमात्मा हमें विद्यमान बा, वही परमात्मा गुरु में विद्यमान बा। हंसा एक है लेकिन देह
दुईठी धरेब, एक हर देहबे के वहार देखब, देह दुईठ बा लेकिन हंसा एक बा। हिया तक तोहरे जीवन में घटना घटाई चाहिए। जवन गुरु महाराज बताता ये हो चाहिए, ये हो जाए, ये घटित हो। ध्यान एक घटना है, ये जीवन में घटाई चाहिए। एकर एक स्थिति हो तो यहाँ स्थिति तक पहुँचा तो घट जाई घटना। तो सबसे बहुत से सच्ची भक्ति सहजो भाई के अपने गुरु के चरण भगवान से दबवाई दे। अपने गुरु के सेवा स्वयं तो करबे, भगवानों से सेवा कराई दे। एका कहती सच्ची गुरु भक्ति। इस सच्ची गुरु भक्ति ऐसा भक्त सच्चा गुरु भक्त कहा जाती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।